पलक बेटा देखिए क्या कर रही है। दही खा रही है, दही खा रही है, दही 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 दही। ये माखन माखन है ये। कौन माखन? पलक चुरा रही है। देखिए देखिए ऊपर में जो दही है वो खा रही है खाली। माखन है माखन चोरा 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 के। हाँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले शर्मा जी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो बात ऐसा है दोस्तों कि आज सुबह से ही दिन खराब गया है मेरा, और आज ऐसा ऐसा घटना घट गया है कि बता नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा घटना घट गया है। तो चलिए आप सबको बताते हैं। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था आज। और कोई भी कर्मचारी के साथ जो भी गेट पे ड्यूटी करते हैं और जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, जिनको अगर भविष्य में गेट कीपर गेट की ड्यूटी करना पड़ेगा तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, होगा ही। ऐसा ये मत सोचिए कि नहीं होगा, होगा। वो होगा इसलिए कि जो आज हुआ मेरे साथ, और इससे पहले भी हो गया था लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ था। और इधर पुलिस का चक्कर, आरपीएफ का चक्कर लगाना पड़ा आज। और ऐसा घटना घट गया था कि मत पूछिए। तो चलिए आप सबको बताते हैं क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों सुबह आज ड्यूटी गए 8 बजे, तो 1 घंटा 2 घंटा तो ठीक ठाक चला। बाकी उससे पहले भी 1-2 गाड़ी गया था, जो ट्रक है वो गया था तो थोड़ा बच के गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक गाड़ी ऐसा है हाइट वाला, हाइट गेजेज ट्रक था, जो एलसी गेट रहता है। एलसी गेट के दोनों साइड में हाइट गेज लगा हुआ रहता है। वो इसलिए लगा हुआ रहता है, जो OH वायर रहता है उसको मेजरमेंट करके उससे जो OH बार रहता है, जो इलेक्ट्रिक इंजन चलता है उस पर पेंटोग्राफ जो सट के जाता है, उससे बचने के लिए, गाड़ी को बचाने के लिए दोनों तरफ में हाइट गेज लगाया जाता है। तो वही हाइट गेज लगा हुआ था और एक ट्रक वाला आया, उसने ठोक दिया और थोड़ा बैंड उंड कर दिया। तो बैंड करते हुए अंदर आ गया, ट्रैक के जिधर ट्रैक रहता है उधर आ गया। और दूसरा जो डाउन लाइन है उसमें ब्रिज बना हुआ है, और एक लाइन अप लाइन है उसमें गेट लगा हुआ है। तो हाइट गेज से किसी तरह से पार कर लिया। फिर जब ब्रिज के साइड में आया तो ब्रिज में फंस गया, वो ट्रक ऊपर में फंस गया। तो फिर जब बैक कर रहा है तो बैक भी नहीं हो रहा है, और आगे कर रहा है तो आगे भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। तो फिर हम कंट्रोल को फ़ोन किए, जो भी हमारे इंचार्ज हैं उनको बताएं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे घटना घट गया है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम अपने इंचार्ज को बताएं, स्टेशन मास्टर को बताएं, और जो भी आरपीएफ हैं उनको बताएं। तो उनको बताएं तो फिर आए, जो भी आरपीएफ थे यहाँ के वो आए। जो भी ट्रक वाला था, ट्रक वाला भी वहीं था। किसी तरह से गाड़ी, वो जो ब्रिज था, ब्रिज से निकाला गया। फिर जब बैक लिया तो हाइट गेज में लगने लगा। वो ज़बरदस्ती पार तो कर दिया, फिर जब पीछे ले लिया तो हाइट गेज में लगने लगा। फिर हाइट गेज से बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो यही सब लफड़ा हुआ। और जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर गेट मिलता है, और जो भी भाई गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं, भविष्य में भी उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो होता है, अगर होगा तो कैसे कैसे क्या करना है, आज के वीडियो में यही सब समझाने की कोशिश करूँगा और समझाता हूँ। क्या है और जो मेरा चैनल है, चैनल पे यही रेलवे से रिलेटेड न्यूज देता रहता हूँ, और जो भी अपडेट आता है वो सब वीडियो के माध्यम से आप सबको बताता रहता हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों
मेरा पर्सनली है, पर्सनली मत समझिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर कभी भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो होगा तो किस तरह से क्या करना है, जैसे कोई ट्रक वाला, जैसे आप गेट पे ड्यूटी करते हैं, गेट पे ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, जैसे हाइट गेज हो गया, बूम हो गया, जो जब गाड़ी अगर ट्रेन गुजरती है तो बूम से बंद करते हैं, तो बूम गिराया जाता है, तो कोई गाड़ी वाला उसको तोड़ दिया, चाहे ठोक दिया, बाइक वाला चाहे ट्रक वाला बस वाला कोई ठोक दिया, तो इस स्थिति में आपको अपने कंट्रोल को, जो आपके PWI हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हैं, चाहे ये RPF है, इन सभी को बताना है। ये नहीं कि खाली स्टेशन मास्टर को बता दें और बाकी किसी को नहीं बताएं, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन किसी एक को बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वहाँ तोड़ ताड़ के चला गया, आप देखे नहीं और किसी को नहीं बताएं, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा और आपको कुछ जो भी होगा वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अगर कैसे हुआ, किस तरह से टूटा, तो फिर वो आपके ऊपर आ जाएगा। नहीं बताते हैं तो, और देखते हैं वहाँ पे गेट पे अगर कुछ होता है, टूट फूट गया, चाहे कोई तोड़ दिया, कोई घटना घट गया, तो ये सब इन्फॉर्म एकदम इमीडिएटली तुरंत करना ही करना है। ये नहीं कि कुछ देर के बाद करेंगे, चाहे खुद इसको सुलझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, जो भी घटना घटता, चाहे कुछ भी होता है, तो आप तुरंत अपने इंचार्ज को, चाहे स्टेशन मास्टर को, RPF को, इन सबको इन्फॉर्म करना है और बताना है। तो दोस्तों इसी तरह से आज हुआ मेरे साथ भी, और वो ट्रक वाला जो ब्रिज था, पुल था, उसमें भी टक्कर मार दिया, तो वहाँ भी थोड़ा डैमेज हो गया था। और पीछे जब लिया तो पीछे हाइट गेज में बार लग रहा था, तो फिर RPF, उतना देर में RPF आ गए, और जो भी IW के साहब थे वो भी आ गए, और हम अपने साहब को फ़ोन किए, जो भी हमारे PWI थे उनको बताएं, स्टेशन मास्टर को बताएं। तो ये सब बताने के बाद फिर वो किसी तरह से हाइट गेज उठा के फिर ट्रक को पीछे ला के, फिर जो RPF थाना है वहाँ ट्रक को लाया गया। फिर उसके ऊपर केस हुआ, जो ट्रक वाला था उसके ऊपर केस हुआ। हम कंप्लेन कर दिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कर दिया है। और जो गेट है वो गेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, हमारे अंडर में आता है, तो वहाँ पे कुछ भी टूटता है, फूटता है, तो हमें सबको ठीक करना पड़ता है। बाकी जो बूम है, बूम हो गया, चाहे एक और रहता है स्लाइडिंग बूम करने का रहता है, तो ये सब अगर टूटता फूटता है तो वो SNT वाले ठीक करते हैं। लेकिन जो हाइट गेज है, हाइट गेज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और जो ट्रैक का जो लेवल क्रॉसिंग है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। अगर वहाँ पे कुछ होता है, रोड में कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे ब्रेकर में कुछ दिक्कत होता है, बोर्ड में कुछ दिक्कत होता है, ये सब इंजीनियरिंग वाले ठीक करते हैं। तो वही हाइट गेज में वो टक्कर लगा दिया था, ठोक दिया था ट्रक वाला, तो हम तुरंत इन्फॉर्म किए अपने साहब को और बताएं, तो फिर वो आके फिर उसको लेके आए। फिर मेरे ऊपर, मेरे साथ और जो RPF आए, वो जो ड्राइवर था, वो तीनों का फ़ोटो लिया गया गाड़ी के सामने खड़ा करके। फिर वो हुआ, फिर जब ड्यूटी मेरा ख़त्म हुआ तो फिर हम यहाँ थाना गए थे अभी कुछ देर पहले। थाना जाने के बाद फिर वहाँ पर 1-2-3 लेटर बनाया गया था, और जो मैं कंप्लेन किया था कि हाँ ऐसे ऐसे ये ट्रक वाला ऐसे ऐसे कर दिया, तो उस लेटर पे हमको साइन करना था, और अभी भी वो ट्रक वहीं लगा हुआ था। तो इसीलिए दोस्तों सोचे कि अपने भाई लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं कि अगर कभी गेट पर ड्यूटी करते हैं और कोई कर रहे होंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, और होता ही है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता ही है, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं कि 1 दिन 2 दिन ड्यूटी किए तो फिर ख़त्म हो गया। जब तक वहाँ पे हैं तो कभी न कभी कोई ना कोई गाड़ी से ऐसा घटना घटता ही है। अभी 1.5 साल तो हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे वहाँ पे ड्यूटी करते हुए, तो ऐसा घटना बहुत बार हो चुका है और ऐसा करना पड़ा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया था।
और जो ट्रक वाला था उसको अंदर आने से पहले उसको हम मना कर रहे थे कि अंदर मत जाओ और इसमें गाड़ी फंस जाता है, लेकिन वो सुना नहीं सुनने के कारण आज इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा स्टेटमेंट उसको लिख के देना पड़ा, आरपीएफ को लिख के भी देना पड़ा और वो भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो ऐसा अगर कभी होता है तो इस तरह से करने का, जिस तरह से मैं किया, जो भी अपना इंचार्ज हैं, जो भी जब भी कुछ घटना होता है तुरंत एकदम इन्फॉर्म करने का। जैसे गाड़ी में हो गया, गाड़ी में कुछ खराबी दिखता है, जैसे गाड़ी पास करते हैं ट्रेन, तो ट्रेन में भी बहुत तरह का हॉट एक्सल रहता है, चाहे ब्रेक वायरिंग रहता है, ये सब अगर कुछ दिखता है, पार्टिंग होता है, तो ये सब अगर होता है तो वो तो गार्ड ड्राइवर से आपको झंडी दिखा के चाहे लाइट दिखा के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गेट पे जितना भी जो भी सामान लगा हुआ है, मशीनरी चीज़, अगर कुछ खराबी होता है, चाहे दूसरा बाहरी आदमी तोड़ फोड़ देता है, चाहे गेट आप बंद कर दिए, गाड़ी आने वाला है, कोई बूम को तोड़ दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, तो ये सब आप अपने इंचार्ज को और जो भी आपके स्टेशन मास्टर हैं उनको और आरपीएफ को, इन सब को एकदम ज़रूर बताना है। ये नहीं कि एक को बताएं एक को नहीं बताएं, सभी को बताना है। अपने तरफ से एकदम पूरा क्लियर रखना है कि हाँ आपको कोई आपको पूछे नहीं कि हाँ हमको क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो अपने तरफ से पूरा क्लियर रहिए। और आज ऐसा हुआ तो हम सबको बता दिए, स्टेशन मास्टर को पहले बताएं, फिर हम अपने इंचार्ज को बताएं, फिर जो आरपीएफ था उनको फ़ोन करके बताएं। और हाँ, जब ड्यूटी करते हैं अगर गेट पर तो सभी का नंबर एकदम अवेलेबल रखना ज़रूरी है। आप एक डायरी बना लीजिए, चाहे अपना मोबाइल में सेव कर लीजिए, जो भी आरपीएफ है, एसआई है, उनका, आपके सेक्शन का जो भी है और जो भी आपके इंचार्ज हैं उनका नंबर, स्टेशन मास्टर का नंबर। स्टेशन मास्टर से तो वो फ़ोन से बात हो जाता है, बाकी आपके इंचार्ज चाहे आरपीएफ हो गया, उनका नंबर सेव करके रखने का। कभी भी कुछ हो सकता है, नाइट हो गया चाहे डे हो गया। तो अभी तो डे के टाइम में मैं ड्यूटी कर रहा था, तो डे में ऐसा हुआ तो तुरंत इन्फॉर्म किए, सबको बताएं, तो फिर तुरंत आया और वो गाड़ी वाला को पकड़ के थाना लेके गया। फिर उसके पास जो भी रहेगा देने का, जो भी वो डैमेज किया है उसका जो भी चार्ज लगाया गया वो अब उसको देना पड़ेगा, और देने के बाद ही उस गाड़ी को छोड़ा जाएगा। ऐसे तो ड्राइवर था, अब मालिक उसका कौन है वो आएगा फिर उसको छोड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेगा, नहीं कुछ देता है उसका चार्ज जो भी डैमेज किया, तो फिर वहीं पे गाड़ी पड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसा होता है कभी कभी। ये नहीं कि गेट पर ड्यूटी करते हैं तो आसान वाला ड्यूटी है, बहुत रिस्की वाला भी है और जिम्मेवारी वाला भी ड्यूटी है, ठीक है। तो देखिए, जो भी बताने का था इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताया और सतर्क कर दिया कि भविष्य में अगर कभी ड्यूटी ऐसा मिलता है गेट पर, चाहे गेटमैन की ड्यूटी करते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा घटना घट सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी बताने का था मैं बता दिया आप सबको। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।